कि आपका मसला क्या है, आप कितना अब आपने नवाज शरीफ को सजा देनी है? ये बात तो सही उस्मा साहिबा की कि 30 सालों में कितने इलेक्शन मिले उनको। अच्छा, पहली बात तो ये है कि किसने कहा है कि इमरान खान अगर इस शिकंजे में ना आए, आ जाए तो उसको 5 साल दो और नवाज शरीफ को उम्र भर नायल कर दो? इमरान खान अगर नायल होता है तो करो। किसने कहा है? मेरे मुंह से सुना है कि इमरान अच्छा, खान को नहीं सुन लेना, आगे छोड़े सुने रुकें अच्छा। कि इमरान खान की जो सज़ा के खिलाफ जो अदालत देती है वो बुरी है और जो खिलाफ देती है वो अच्छी है। ये बुग़्ज़ इमरान नहीं, बात हो रही थी नवाज शरीफ की, इमरान खान की कर ले। वो 200 मुकदमे भुगत रहा है, अगर वो तायात नायल होता है तो होना चाहिए, उस शिकंजे में आना चाहिए। उस बंदे को नहीं करना चाहिए जो झूठ बोलता है। निक्सन अभी आपने बताया वो क्या किस वजह से निकला झूठ बोलने पे? ये क्लिंटन का मोनिका पे नहीं निकला था, उन्होंने कहा हमसे झूठ बोला है कि मैं जानता नहीं। और आप बात करते हैं ऊपर से कि हम हमारा जो मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम है, मैं घर चला जाऊंगा। और फिर बात करते हैं एक पैसे का धेले का हिसाब है मेरे पास। फिर आप बात करते हैं कि जनाब स्पीकर हमारी 7 नस्लें हाजिर हैं, उनका एहतसाब हाजिर है। फिर आप ऊपर से कानून बदल लेते हैं। पहले सारे छूटे, टीटी वाले छूटे किस वजह से? बगैर केस चले। नायब तरमीम कर ली, अब मुजरमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर अपने केसों को सामने रख के नायब बदला और छूट गए। शहबाज शरीफ को मुजरिम कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर थे। और जिस दिन वो फर्द जुर्म आयद होनी तो उस दिन वजीर आजम बन गए, जिस दिन बेटे पे होनी तो उस दिन पूरा टीटी केस चला है। उसके जिस जज ने उनके हक में फैसला दिया उसको भाई जब एफआईए विड्रॉ कर जाए तो क्या करेगी? जब नैब विड्रॉ कर जाए तो क्या करेगी? एफआईए कौन है? हुकूमत पाकिस्तान है। एफआईए मेरे पैसों से, आपके पैसों से चलती है। हुकूमत मुद्दई सरेंडर कर गया तो ये बरी हुए हैं, मेरिट पे बरी नहीं हुए। नैब सरेंडर कर गया, बरी हुआ। हुकूमत सरेंडर करके नैब ने रियलाइज किया कि उन्होंने गलती की। भाई उनको किस तरह पता चला कि गलती की है? किस तरह पता चला उन्होंने गलती? उनके पास एविडेंस ही कोई नहीं था हायर कोर्ट में ट्रायल में। माशाल्लाह वो जो पूरा एक, यानी आप कोई झूठ को एविडेंस ही नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते आप। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान अगर इसमें फंसता है उसको भी सजा दें। सर मैं तो कहता हूं जो मेरा हुक्मरान है, जो पूरे कौम को लीड करता है, जो सारा पूरे मुल्क को लेकर चलता है, वो अगर झूठा निकले। पॉइंट आ गया आपका। न्याई साहब, सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब की इखलाकी साख भी बहाल कर सकेगी? जिस तरह के हमले हो रहे हैं भट्टी साहब और दूसरे क्रिटिक सोशल मीडिया पे और दूसरे अवाम भी करती है, क्या वो करप्शन का दाग धुल सकेगा? इवन उनकी ताहियात नाहली भी खत्म हो जाए, वो हाई मॉरल ग्राउंड दोबारा ले सकेंगे मियाँ साहब जो इन करप्शन केसेस से पहले थे? क्या सुप्रीम कोर्ट धो पाएगी या कोई भी फैसला? अगर हमारे जो दलील है उसकी बुनियाद जो साइटेशन हम दे रहे हैं वो है, तो वाटरगेट स्कैंडल तो ना चोरी का था ना झूठ का था, और निक्सन ने भी नहीं किया था। वो तो उसके स्टाफ के ऊपर एक इल्ज़ाम था कि जो उन्होंने डेमोक्रेट्स का जो ऑफिस है उसको हाईजैक किया, उसके अंदर जाके कुछ चीज़ें जो है हाईजैक किया और सारा ठीक है। फिर उसके बाद निक्सन का कोई मुआवजा नहीं हुआ, कोई सारी मुल्क के लिए नाहल नहीं हुआ, रिजाइन कर गया। क्लिंटन का जो है उसका कुछ भी नहीं हुआ, केस चला, बल्कि पूरा कोर्ट तक गया और सब कुछ हुआ, लेकिन क्लिंटन उसके से जो है बरी हो गया। तो दोनों रेलेवेंट नहीं है। बात तो ये हो रही है कि ताहया नहली की कोई सजा जो है वो क्या चीज़ क्या है। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊँ, आप हैरान होंगे कि कतई नज़र इसके कि ये सादिक अमीन जो है ये टर्म्स का जो इस्तेमाल है ये हमें जेब नहीं देता। हम सारे जो मुसलमान बच्चे बड़े हुए हैं, हमने बचपन में सादिक अमीन क्या ज़्यादा मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कभी लिखाया था किसी ने हमारी छोटी किताबों में? जी, सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ लिखता था। फिर हम बात ऐसे कर रहे हैं, तो मैं तो खुदा यकीन में खौफ आता है कि जो जहाँ से हम बोल रहे होते हैं पता नहीं हम अपने गिरबानों में नहीं जानते। यही बात काई साहब ने कही कि यार ये जजेस जो हम फैसला कर रहे हैं हम क्वालिफाई करते हैं किसी के बारे में ये कहते हो कोई झूठ है। फिर तीसरी बात यह है कि कुरान के अंदर हैरान आप होंगे कि ना हदीस में कहीं झूठ की सजा नहीं है। ये पाकिस्तान का आईन नहीं देता है कि आपको एक सियासी पोजीशन को एक जज बैठ के एवेल्युएट करता है, सेशन जज, और वो कहता है कि नहीं साहब, लेकिन झूठ की सजा तो पूरी दुनिया में है। पब्लिक ऑफिस होल्ड करके आप झूठ बोल ही नहीं सकते। मैं मान गया हूं भाई, मान गया हूं। अभी आप रेफरेंस देना, हमने इस्लाम को फिर क्यों दरमियान में लाया? मैंने कहा काई साहब ने यही बातें की है, काई साहब ने जिस तनाजर में की है वो की और तनाजर है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि भट्टी साहब की इतनी दिल पजीर गुफ्तगू सुनने के बाद, और अगर काई साहब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है
जो सुप्रीम कोर्ट का कोई बंदा उनको उनके बुला लें मामला शांति हैंडल कर रहा है, तो यकीनन के बयान ले लें, यकीनन कोई रहनुमाई होगी कल जज अदालत में। जिस खूबसूरती से रिपोर्ट कार्ड में बैठ के आज सारे कोर्ट का बताया कि कहाँ कहाँ वो गलती कर रहे हैं, बल्कि जो अल्फाज इनके वो तो मैं नहीं दोहरा सकता हूँ, मैंने तो उनके बारे में नहीं दोहराया था जिन्हें जब अदालतों का मजाक उड़ाते रहे थे 1916 से 2016 से लेके आज तक कि आओ बच्चे आओ तुम्हारी तहकीक करते हैं पैनामा के ऊपर, और फिर क्या क्या उनको जो हजीमत और शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी कि व्हाट्सएप कॉल छोड़ो मारो गोली, क्या मुकदमे चले। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए नवाज शरीफ साहब की सजाओं वाले मुकदमे का जिक्र करते हुए भी। भाई शर्म आनी चाहिए कामरान जी जी सर, ऑन ए फेयर नोट, नहीं मैं आप भट्टी साहब को ना क्यों इनको नहीं कह रहा मैं, हमें सबको कह रहा हूँ मैं। अजीब अली मेरी इज्जत करता है, उसमें दिल से मेरी इज्जत करता है, तो बोर्ड ना खत्म कराए। ये लड़ाएगा नहीं नहीं, आप एक ग्रुप के लोग हैं, मैंने क्यों लड़ाना भाई। जी जैसा आप कंप्लीट करें यार, बात तो करनी है।